हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप के अंतर्गत टॉपिक फिंगर मिलेट। तो स्टूडेंट्स, फिंगर मिलेट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे स्मॉल और माइनर मिलेट। मिलेट का मतलब क्या होता है? ये एक फसल है, सीरियल क्रॉप के अंतर्गत आती हैं, जिसमें हम लोग को कुछ फसल मिलेट्स होते हैं जिनके कुछ प्रकार हैं। जैसे क्या क्या है? फिंगर मिलेट जिसे हम लोग रागी कहते हैं, इटालियन मिलेट जिसे काकून, कोदो मिलेट जिसे वरागू, और प्रोसो मिलेट जिसे पनिवरागू, और बार्नयार्ड मिलेट जिसे कुदरेवली, एंड लिटिल मिलेट जिसे समाई कहते हैं। इनका ये बोटेनिकल नेम भी दिया हुआ है जिसे आप लोग देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग को पढ़ना क्या है? फिंगर मिलेट, जिसे हम लोग को आइए देखते हैं टॉपिक में। तो फिंगर मिलेट जिसे हम लोग हिंदी में रागी या मंडुआ, क्या रागी या मंडुआ कहते हैं, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है इल्यूसिन कोरा कैना। क्या? इल्यूसिन कोरा कैना। ये जो है मेनली एशिया और अफ्रीका में कल्टीवेट किया जाता है। ये स्टेपल फूड क्रॉप है, ज्यादातर हिली रीजन ऑफ द कंट्री में ग्रो होता है, और उसके साथ साथ ग्रेन और फॉरेज के रूप में भी ग्रो किया जाता है, मतलब कि अनाज के लिए भी, उसके साथ चारे के लिए भी ग्रो किया जाता है। अगर नॉर्दर्न हिल की बात करें तो ग्रेन्स को ईट किया जाता है, खाया जाता है किस रूप में? चपातीज के रूप में। और साउथ इंडिया की बात करें तो ग्रेन फ्लोर का यूज किया जाता है ग्रूल, केक, ब्रेड, पडिंग, पोरिज और मिठाई बनाने में। पोरिज मीन्स खिचड़ी। सो स्टूडेंट्स, ये था इसका इम्पोर्टेंस। अगर जर्मिनेटिंग की बात करें तो जर्मिनेटिंग ग्रेन्स आर मार्टेड एंड फेड टू इन्फेंट्स फॉर एंड गुड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। अगर इसके ग्रेन, जो जर्मिनेटिंग ग्रेन होते हैं उगते हुए, अगर उसे इन्फेंट छोटे बच्चों को या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को खिलाया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी होता है। इसे कंसिडर किया जाता है न्यूट्रिटिव फूड के अंतर्गत, जिसमें क्या होता है? 9.2% प्रोटीन, 1.29% फैट, 76.32% कार्बोहाइड्रेट एंड 2.24% मिनरल विथ 3% एस, विथ 0.33% कैल्शियम। इसके साथ साथ विटामिन ए और बी की मात्रा और कुछ फास्फोरस की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। और पर्सन, जो लोग डायबिटीज के कारण सफर होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके साथ ही इसका जो ग्रीन स्ट्रा होता है उसका साइलेज बनाने, मतलब पशु के चारे के रूप में साइलेज बनाने के लिए बहुत ज्यादा ही महत्व देता है। हम लोग बात करें इसके ओरिजिन की, तो जो इसका ओरिजिन है वो है इंडिया। क्या? ओरिजिन इसका इंडिया है। मेन कल्टिवेटेड इन इंडिया, और कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है? तो इंडिया, अफ्रीका, श्रीलंका, मलेशिया, चाइना, जापान। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करें इसके एरिया और प्रोडक्शन की, तो भारत में कल्टीवेट किया जाता है, इंडिया की बात करें तो कल्टीवेट किया जाता है 19.1 लाख हेक्टेयर में, जिसका प्रोडक्शन 27.62 लाख टन होता है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 1440 केजी प्रति हेक्टेयर इसकी प्रोडक्टिविटी है। उसके साथ यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है। साथ बात करें तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर्नाटक में हाई है, जिसके बाद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश उसके साथ नंबर में लगे हुए हैं। एवरेज प्रोडक्टिविटी इन हाई इन तमिलनाडु, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। कि तमिलनाडु में एवरेज प्रोडक्टिविटी हाई है, उसके साथ कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। सॉइल और क्लाइमेट की बात करें हम लोग, इसके जो फिंगर मिलेट है हमारा रागी है, इसका यह वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल में ग्रो किया जाता है। उसके साथ साथ यह और भी सॉइल में आसानी से रह लेता है, जैसे कि वेल ड्रेन्ड लोमी या क्ले लोम सॉइल। उसके साथ इट टॉलरेट सैलिनिटी बेटर देन अदर सीरियल्स। अगर सैलिनिटी कंडीशन है तो भी यह आसानी से टॉलरेट कर लेता है, मतलब उस जगह पर खुद को सरवाइव कर लेता है। इट इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है। सी लेवल से 2100 की मीटर पर और हिल स्लोप्स पर भी आसानी से इसे ग्रो किया जाता है, जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती रहती है। अगर हाइयर रेनफॉल एरियाज हैं
तो इसे ट्रांसप्लांट क्रॉप के रूप में भी ग्रो किया जा सकता है। सो इट्स मीन्स मतलब कि इस क्रॉप को हम लोग आसानी से बहुत सारे विविध कंडीशन में आसानी से उगा सकते हैं। सीजन की बात करें स्टूडेंट्स, तो सीजन जो है कल्टीवेट किया जाता है खरीफ में, कभी कभी रबी में और समर में भी। खरीफ और रबी क्रॉप जो होता है वो रेनफेड होता है, समर क्रॉप जो है इरिगेटेड कंडीशन है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसे रबी क्रॉप के रूप में सितंबर अक्टूबर में इरिगेटेड क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है। वेराइटीज की बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन की जो वेराइटीज हैं जो कि मतलब 85 से 95 दिन, उसमें VR 708, VL 352, GPU 45, RAU 3 और VL 348। मीडियम और लेट मैच्योरिटी की जो है जो 100 से 115 दिन की है, VL 149, GPU 28, GPU 67, GPU 85, RAU 8, BM2 एंड A 404। उसके साथ ही बात करें हम लोग सीड रेट और सोविंग की, तो इसके लिए सीड रेट 10 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। सोन स्पेसिंग की बात करें तो 25 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे बुआई किया जाता है, उसके साथ 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ पर। मेन फील्ड प्रिपरेशन और प्लांटिंग की बात करें हम लोग, तो फील्ड प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग मोल्ड बोर्ड प्लाऊ से फाइन टेल्थ तक इसको प्लाऊ किया जाता है। उसके साथ ही FYM कंपोस्ट 12.5 टन प्रति हेक्टेयर इनकॉर्पोरेट करके इसे सॉइल में 60-30-30 NPK का यूज करके, मतलब 60 केजी नाइट्रोजन और 30 केजी फास्फोरस, 30 केजी पोटास की मात्रा उपयोग करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग खेत को तैयार करते हैं। आधा N इसमें से जो है, और उसके बाद फास्फोरस और पोटेशियम पूरा मिला करके हम लोग उसमें बेसली अप्लाई करते हैं। 10 पैकेट ऑफ एजियोस्पाइलम प्रति हेक्टेयर को मिक्स करके सीड में 25 केजी सैंड में और 25 केजी FYM में ट्रांसप्लांटिंग के से पहले इसे रूट डिपिंग करने से क्या होता है कि उसमें अच्छा ग्रोथ और कंडीशंस बहुत अच्छा हो जाता है। उसके साथ ही स्टूडेंट्स हम लोग बात करें वाटर मैनेजमेंट की, तो वाटर मैनेजमेंट जो है डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, जैसा क्रॉप का ड्यूरेशन रहता है उस हिसाब से, जैसे 80, 100, 120 दिन का है तो स्टेज ऑफ क्रॉप इरिगेशन में भी गिवन जैसा जरूरत रहेगा वैसा दिया जाएगा। क्रिटिकल स्टेज जो होता है वो टिलरिंग और प्री फ्लावरिंग स्टेज होता है, मतलब दो स्टेज है, टिलरिंग और प्री फ्लावरिंग। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग ब्यूटाक्लोर को अप्लाई कर सकते हैं 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या फिर फ्लूक्लोरलिन 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। उसके साथ ही पेंडिमिथेलिन 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का यूज कर सकते हैं प्री इमरजेंस वीड के रूप में। वीड उसके साथ ही बात करें हम लोग होइंग एंड हैंड वीडिंग का यूज कर सकते हैं 15वें से 30वें दिन तक ट्रांसप्लांटिंग के बाद। और अगर रेनफेड कंडीशन है, डायरेक्ट सीडेड क्रॉप है, तो एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जैसे कि 2,4-DEE और 2,4-D साल्ट का यूज करके हम लोग ग्रास को समाप्त कर सकते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो इसे इंटर क्रॉप किया जाता है लेग्यूम के साथ। क्या इंटर क्रॉप भी कर सकते हैं हम लोग लेग्यूम के साथ, जैसे कि बीन्स, काउपी, फॉडर, सोरगम के साथ या फिर किसी और अन्य मिलेट्स के साथ। 4 से 5 रो रागी विथ रो ऑफ फील्ड बीन इज वेरी कॉमन इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये एक क्रॉपिंग सिस्टम है, 4-5 रो रागी हम लोग लगाते हैं, उसके साथ एक फील्ड बीन लगा देते हैं। उसके साथ ही रागी को सीक्वेंस किया जाता है ग्राउंडनट या फिर हॉर्स ग्राम, कॉटन, टोबाकू के साथ। पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट की बात करें तो मोजेक वायरस को कंट्रोल करने के लिए मोनोक्रोटोफास 36 WSC 0.05% का स्प्रे करते हैं। उसके साथ ही अगर ब्लास्ट लगा हुआ है तो कार्बेंडाजिम 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करते हैं। उसके साथ जैसा जरूरत पड़ता है सेकेंड और थर्ड छिड़काव 15 दिन के इंटरवल पर करते हैं। अगर रूट एफिड्स का लगे हुए हैं तो डाइमेथोएट 3 ml मिक्स करके 1 लीटर पानी के साथ ड्रेंच किया जाता है। हार्वेस्टिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो हार्वेस्टिंग इसका यूनिफॉर्मली
नहीं हो एंड हेंस हार्वेस्ट इन टू स्टेज, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं होता पूरा एक साथ, तो इसे दो स्टेज में किया जाता है। फर्स्ट हार्वेस्ट तब कब किया जाता है, व्हेन ईयर हेड एंड मेन सूट इज 50% ऑफ ईयर हेड टर्न ब्राउन, मतलब 50% जो उसका बालियां हैं वो भूरी हो जाती हैं, तो उसे काट के सुखा लिया जाता है। उसके साथ थ्रेसिंग और क्लीनिंग डन किया जाता है। सेकेंड हार्वेस्ट तब किया जाता है जब 7 डेज आफ्टर फर्स्ट हार्वेस्ट, मतलब पहला हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो उसके 7 दिन बाद सेकेंड हार्वेस्टिंग किया जाता है। उस समय सभी हेड्स को का एक ईयर हेड्स को काट करके, चाहे हरे हो चाहे कोई भी हो, बाकी से उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसे अच्छे से हिपिंग किया जाता है हार्वेस्ट करने से, जिससे कि सुखा दिया जाए, जिससे किसी प्रकार की उसमें नमी ना रह जाए। सुखाने के बाद थ्रेसिंग क्लीनिंग को किया जाता है, जो भी प्रोसेस होती हैं उन प्रोसेस को कर दिया जाता है। हार्वेस्टिंग हेड्स आर थ्रेशोल्ड यूजिंग कन्वेंशनल बीटिंग, हार्वेस्टिंग जो है उसे कन्वेंशनल बीटिंग विथ स्टिक्स एंड ट्रीटेड विथ फीट ऑफ एनिमल्स, मतलब चाहे पैरों से उसको दाने का काम जैसे भी कर सकते हैं। मशीन थ्रेसिंग इज आल्सो कॉमन इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में आज के जमाने में मशीन थ्रेसिंग किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, यील्ड की बात करें हम लोग, तो यील्ड में अगर बात करें शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज की, तो उसमें 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ग्रेन यील्ड होता है। स्ट्रोवर यील्ड जो होता है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। मैच्योरिटी ड्यूरेशन जिसकी 90 से 95 दिन होती है। और मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी जो होती है उसमें 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, उसके साथ ही स्ट्रोवर यील्ड जो होता है 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और मैच्योरिटी ड्यूरेशन 100 से 115 दिन। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका फिंगर मिलेट, जिसे हम लोग रागी या मंडुआ के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपको एक और न्यूज बता दें कि अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए होते हैं तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नीचे हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसके साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैट ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, जिन दोनों को आप ज्वाइन करके उसमें अगर जिस टॉपिक का आपको चाहिए होता है पीडीएफ, आप उसमें टॉपिक का नाम लिखते हैं तो आपको पीडीएफ आसानी से अवेलेबल कराया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।